कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवां गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी सत्यादिसतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमे गौर कृष्ण नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यारे भाइयों और बहनों, बालकों व बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, आप सबका स्वागत है। तो आज गुरु गौरांग और कृष्ण कृपा से हम गीता का दूसरा अध्याय और 44वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, आप कृपया बड़े ध्यान से सुनिए, मनन कीजिए और इन बातों को अपने जीवन में धारण कीजिए। ये जो अध्याय है गीता का सार, दूसरा अध्याय गीता का सार है। भोगेश्वर्या प्रसक्तानां तया परत चेतसां वया विषयात्मिका बुद्धि समादौ न विदीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्याधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता।
तात्पर्य हमारे परमदरणीय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा, समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यक अधीयते अस्मिन् आत्म तत्व यथात्मयम्। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं फिर से पढ़ूंगा। जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं अथवा जो ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हैं, उनके लिए समाधि कभी भी संभव नहीं है। माया के चक्कर में पड़कर वे न्यूनाधिक पतन को प्राप्त होते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां बड़ी विचारने की बात है। विचारने की बात क्या है? यहां पहले तो विचारने की बात यह है कि समाधि जैसे हमारे गुरुदेव यहां समझा रहे हैं, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। अभी हमारा मन आत्मा को समझने में स्थिर नहीं है। मन किस में है? जैसा कि यहां बताया भगवान श्री कृष्ण और गुरु महाराज भी समझा रहे हैं, मन भोग विलास में पड़ा हुआ है। मन को भोग विलास चाहिए, खाना पीना सोना चाहिए, इंद्रियों का तर्पण चाहिए। जब ये है तो हम लोग समाधि की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर वो समाधि की अवस्था में प्राप्त नहीं हुई तो हमारा भविष्य बड़ा अंधकार में है। और देखिए कि मन स्थिर कब होगा और मन अस्थिर क्यों है? मन अस्थिर इसलिए है क्योंकि ये भोग विलास में लगा हुआ है। और स्थिर कब होगा? जब हम इसको कृष्ण के चरणों में लगाएंगे। और विशेष करके ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जब हम जप कीर्तन करेंगे और कृष्ण की सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, कृष्ण के लिए जिएंगे, कृष्ण के लिए मरेंगे, तो तब हमारा मन स्थिरता की ओर आगे बढ़ेगा। जब तक हम ऐसा नहीं करते तो हमारा मन स्थिर नहीं हो सकता। ये सब ध्यान रखिए। तो आज देखिए, हम लोगों को कोई मार्गदर्शक नहीं रहा, लेकिन भगवान ने अपने शुद्ध भक्त हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी को भेजा, जिन्होंने सारी दुनिया के लोगों को ये दिव्य मार्ग, भक्ति का मार्ग, सनातन मार्ग, जो कृष्ण भगवान का बताया हुआ, राम भगवान का बताया हुआ, चैतन्य महाप्रभु का बताया हुआ मार्ग सारी दुनिया के लोगों को बता दिया। अभी आज का मानव अगर सुख शांति चाहता है तो प्रभुपाद के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। और देखो, ऐसा होता है कि कई बार लोग कहते तुम ये करो ये करो, पर गारंटी क्या है कि ये करने से हमें कुछ प्राप्ति होगी या मेरा मन स्थिर होगा या मुझे शांति मिलेगी? कोई गारंटी नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है। लेकिन गुरु महाराज के आधार पर मैं आप सबको आश्वासन देता हूं कि आप इस भक्ति मार्ग को अंगीकार कीजिए, इस पे चल के देखिए, आप अनुभव करेंगे। कैसे? अभी आप देखो कि जिन लोगों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, जो लोग भोग विलास में पड़े हुए थे, खाने पीने सोने में जो पड़े हुए थे, वो गुरु महाराज की महानता से, प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने इस मार्ग को जब अंगीकार किया, इस मार्ग पर जब वो चले तो उनका जीवन बदल गया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ प्रत्यक्ष है सामने। तो हम लोग इस मार्ग में, हमारा मन बड़ा अस्थिर है ना, मन कहता है नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ये मन का स्वभाव है। भागवत में वर्णन आ रहा है कि मन जब हमें बड़ा परेशान करे ना, और मन का तो हमें रोज अनुभव है कि मन हमारा कितना दुष्ट है। मन ने कहा कि ये करो, मैंने कर दिया, करने के बाद मुझे परेशानी हुई, मन कहता है क्यों किया? ये इसका काम है। मन का काम है भोग त्याग, टू एक्सेप्ट समथिंग एंड टू रिजेक्ट समथिंग। ये जो मन में भोग त्याग है, ये हमको बड़ा परेशान करता है, इसमें आत्मा बड़ी दुखी हो जाती है। भोग त्याग से आत्मा सुखी नहीं हो सकती। तो हमें ये समझना है कि ये मन की जो अस्थिरता है, यही हमारे कष्टों का, यही हमारे दुखों का, यही हमारी परेशानी का कारण है। मन की इस अस्थिरता को
हमने दूर करने के लिए इसी मन को स्थिर भगवान के चरणों में लगाना है और भगवान के नाम में लगाना है। श्री कृष्ण का जो नाम है ये इसमें सारी शक्तियां भरी पड़ी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस तत्रापिता नियामिता स्मरणे नाकारः एतादर्शी तबा कृपा भगवन मवापि दुर्दैवम विदर्शम इह जानी नानुरागा। हे भगवान, आपने अपने नामों में सारी अपराकृत शक्तियां भर दी हैं और इन नामों को जपने के लिए कोई भी कठोर या नरम कोई नियम नहीं है। इन्हें कभी भी कहीं भी जपा जा सकता है। लेकिन भगवान ये बता रहे हैं हमारी परिस्थिति क्या है कि मेरा आकर्षण इन नामों की तरफ नहीं है। तो भगवान का जो नाम है इनमें सारी शक्तियां हैं। आज हमें नाम जपने से शक्तियों का अनुभव क्यों नहीं होता? हम क्यों नहीं समझ? क्योंकि हमारा नाम जपना जो है वह अपराध युक्त है। अपराधों से हम लोग भरे होने के कारण नाम जपने से हमें कोई अनुभव नहीं होता। तो अपराधों से भी हमें मुक्त होना है। 10 नाम अपराध आपको बताए हैं कई बार, फिर आप एक बार सुन लीजिए, ध्यान दीजिए उनकी तरफ। पहला नाम अपराध जो है भगवान के भक्तों की निंदा करना। जो भक्त हैं जो कृष्ण नाम के प्रचार में लगे हुए हैं उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भक्त तो कुछ नहीं कहते लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता ये। दूसरा नाम अपराध जो है, देखो लोग समझते नहीं, सारे देवी देवताओं का सम्मान है, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं का सम्मान है, लेकिन कृष्ण के बराबर कोई नहीं है। कृष्ण के बराबर केवल कृष्ण है। ये भोलेनाथ ने भी कहा है और ब्रह्मा जी ने भी कहा है। देवों में देव महादेव, महादेव ये कह रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, तू गोविंद का भजन कर। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शायनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपा ही पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूर्ख, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू मां के घर में आ रहा है, ये बड़ा दुखदाई है। अगर हो सके तेरे से तू मुरारी श्री कृष्ण की कृपा ले ले। अगर मुरारी श्री कृष्ण की तू कृपा ले लेता है तो इस दुख रूपी संसार से तेरा निस्तार हो जाएगा, तेरा आवागमन छूट जाएगा। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली कृष्ण भगवान की। आज से 5000 साल पहले जब भगवान वृंदावन में लीलाएं कर रहे थे तो लीलाएं क्या हो रही थी? एक लीला भगवान की, भगवान क्लेवा कर रहे थे, अपने बाल सखाओं के साथ भोजन कर रहे थे। जब भगवान भोजन कर रहे थे तो ब्रह्मा जी आए, देखा तो कभी भगवान अपना भोजन सखा के मुंह में दे देते हैं, सखा भगवान के मुंह में दे देते हैं। अभी ब्रह्मा जी कहते हैं कैसा भगवान है, ये तो जूठा खा रहा है उनका। देखो भगवान की माया कितनी प्रबल है। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भगवान के सखा, और उस समय जब भगवान बाल अवस्था में थे तो भगवान बछड़ों को चराते थे, उतने सारे बछड़े ब्रह्मा जी ने उनका हरण कर लिया और सर्वेश्वर भगवान कृष्ण अकेले वहां रह गए। भगवान सोचने लगे मैं अगर अकेला घरों को गया, मेरे सखाओं की माताएं कहेंगे कृष्ण तुम अकेले आए, आज हमारे बच्चे कहां हैं? गायें प्रतीक्षा कर रही हैं अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, अपना विस्तार उतनी सखाओं के रूप में, उतनी बछड़ों के रूप में किया और भगवान यथारूप वापस आ गए। वापस आए, बछड़े अपने अपने गांवों के पास चले गए, सखा अपने अपनी माताओं के पास चले गए। अभी किसी को पता नहीं कि ये हमारा असली पुत्र है या कृष्ण ही बने हुए हैं। ऐसा वर्णन आता है, गायों ने भी इच्छा की थी कि कृष्ण जैसा हमारा पुत्र हो, तो भगवान गायों के बछड़े बन गए। 1 साल तक ऐसी लीला होती रही। ब्रह्मा जी ने जो भगवान के सखा और जो बछड़े चुराए थे उनको सब एक गुफा की कंदरा में योग निद्रा में सुला दिया था। 1 साल के बाद ब्रह्मा जी आते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं वैसी ही लीला हो रही है जो देख के गए थे 1 साल पहले। ब्रह्मा जी कहते डुप्लीकेट तो ये हो नहीं सकते। ब्रह्मा जी भाग के आए, देखा वो वहां सो रहे हैं, वहां भी है, अभी यहां भी है। आई ब्रह्मा जी प्रकट हुए,
भगवान के सामने और कहा, प्रभु मेरे से बड़ी भूल हुई, देखो अपने से बड़ों की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, 8 आंखों से आंसू बह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिरे आदिरे गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर नियंता, हम सब छोटे बड़े नियंता हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे कृष्ण आप परम नियंता हो, यू आर द सुप्रीम कंट्रोलर। भगवान परम नियंता है और अनादि हैं और सबके आदि हैं। गोविंद सर्व कारण कारणम, ऐसे भगवान जो सब कारणों के कारण हैं, ये ब्रह्मा जी ने घोषित किया। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि से हुई और ब्रह्मा जी से भोलेनाथ की उत्पत्ति हुई। अब ये दोनों महान विभूतियां कृष्ण को भगवान कह रही हैं, तो बताओ फिर कौन बचा पीछे? कृष्ण ही भगवान है। भागवत महापुराण भी यही कह रहा है, एते चाम सकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंदरारी व्याकुलम लोकम मृणयंती युगे युगे। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्ति वेशावतार और कृष्ण स्वयं भगवान है। ऐसे जो कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वो ही हमारे मनों को बस में कर सकते हैं और वो ही हमें सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। कृष्ण की कृपा के बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सब आप ध्यान रखो। आज हम लोगों की दिशा जो है वो अच्छी नहीं है। हम लोगों की जो है बड़ी दयनीय दिशा है। हम लोग माया जाल में फंसे हुए हैं और माया जाल से निकालने वाले हमें केवल कृष्ण हैं। ये महादेव का वाक्य है, भज गोविंदम, और यही वाक्य है अपना ब्रह्मा जी का, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो हमें यही सीखना है कि हम गोविंद श्री कृष्ण के शरण में जाएं। और आप देखो कि जैसे पहले मैं कहता हूं, फिर मैं गुरु गौरांग और कृष्ण कृपा से कह रहा हूं कि हमारे ग्रंथ देखो, भगवत गीता देखो, भागवत देखो, वेद देखो, पुराण देखो, वहां पर कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। हम सभी वर्णाश्रम धर्म के पालन करने वाले हैं। हिंदू शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिंदू ये नाम हमको किसी दूसरे ने दिया है। विदेशियों का राज यहां पर आज देश में, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले एस को वो आई प्रोनाउंस करते थे, उधर रहने वाले इंदू, इंदू से बन गया हिंदू, हम बन गए हिंदू। और देखो मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं, हमारे ग्रंथों में कहीं भी जाति पाति का प्रश्न नहीं है। कोई भी जाति पाति हमारे ग्रंथों में नहीं बताई गई। हमारे ग्रंथों में बस आत्मा की कोई जाति पाति नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये हमने बनाए हैं। आत्मा जो है वो परमात्मा की है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है इस विषय में। एक हिंदू मर गया था, उसको भी जमीन में दफना दिया। एक मुसलमान मर गया था, उसको भी, और एक क्रिश्चियन उसको भी। उनके नाम लिखे थे रामलाल, हैं, और एक शफी मोहम्मद, और एक का नाम था जॉन। भाई यहाँ उनको दफनाया था बहुत पहले। तीनों दोस्त थे। अभी कोई आदमी जाए जहाँ हिंदू को दफनाया था, वहाँ खोदे तो क्या मिलेगा उसको? मट्टी। यहाँ हिंदू दफनाया था वहाँ से खोदा, उसने मट्टी मिली, और तो कुछ बीच में रहता नहीं ज़मीन में। जहाँ मुसलमान को दफनाया था वहाँ से मट्टी मिली, जहाँ क्रिश्चियन को दफनाया था वहाँ से मट्टी मिली। आप ये कह सकते हैं ये हिंदू मट्टी, ये मुस्लिम मट्टी, या क्रिश्चियन मट्टी, ये श्री तो मट्टी है। आत्मा परमात्मा की है। उसी आत्मा के स्तर पर हम लोगों ने आना है, उसी आत्मा को समझना है, वही परमात्मा का अंश है। आज का जो मानव है ना, वो आत्मा को भूलता जा रहा है और नश्वर शरीर के साथ अपने आप को संबोधित करता जा रहा है। यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। अब देखो, जैसे यहां भगवान ने बताया कि भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया परत चेत सांवया विषयात्मिका बुद्धि समादौ न विधीयते। ये जो जिनका मन भोग विलास में फंसा हुआ है और जो भौतिक चीजों से मोहग्रस्त हैं, भौतिक चीजों से मोहग्रस्त हो जाते हैं,
भोग विलास में जब आदमी का मन फंसता है ना, भोगों को भोगना चाहता है, याद रखो ये भोग विलास सारे शरीर के स्तर पर हैं और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहां से होती है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। तो जो भोग विलास के स्तर पर है वो भौतिक चीजों से मोहग्रस्त हो जाता है, जैसे घर, स्त्री, परिवार, धन संपत्ति, इनसे बड़ा मोह हो जाता है उसको। तो उसके मन में भक्ति के प्रति दृढ़ संकल्प नहीं हो सकता। देखो एक बड़े विचारने की बात यहां क्या हम गुरु कृपा से आपसे कहना चाहते हैं, भक्ति करता है सेवा, सेवा करता है भक्ति, किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। और तरीके से अभी हम भक्ति तो हम सब कर रहे हैं, और कैसे कर रहे हैं? अरे कोई पत्नी की भक्ति कर रहा है, कोई परिवार की भक्ति कर, सेवा कर रहा है। वैसे भक्ति शब्द तो भगवान के साथ इस्तेमाल होता है, सेवा लगा लो आप। कोई देश की सेवा कर रहा है, कोई समाज की सेवा कर रहा है, हैं? कोई पशुओं की सेवा कर रहा है, कोई कुत्ते बिल्ली की सेवा कर रहा है। सेवा के बिना तो हम रह ही नहीं सकते। सेवा जीव का धर्म है। लेकिन ये जो सेवा हम संसार में कर रहे हैं, इससे हम संतुष्ट नहीं हो सकते, इससे हम असंतुष्ट हैं, इससे हम परेशान हैं, इस सेवा से हम परेशान हैं। अगर यही सेवा हम श्री कृष्ण की तरफ मोड़ देते हैं ना, तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, निस्संदेह सुखी हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण सबके कारण है। ब्रह्मा जी ने यही कहा, भोलेनाथ ने, महादेव ने, शंकर भगवान ने भी यही कहा, सर्व कारण कारण। तो एक बड़ा अच्छा उदाहरण हमारे गुरुदेव देते हैं कि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें हैं, तना है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। अगर आप वृक्ष के तने पर, टहनियों पर, पत्तों पर, फूलों पर, फलों पर पानी डालेंगे, वृक्ष को कोई विशेष लाभ नहीं होगा। पर अगर आप वृक्ष की जड़ों में पानी डालेंगे ना, तो वृक्ष को बड़ा लाभ होगा। तो कृष्ण सबकी जड़ है, सबका कारण है। विचार कीजिए इस बात को, अनुभव कीजिए। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये अनुभव की बातें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कोई, मैं गुरु कृपा से हम व्यवसाय नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। गुरु जी का ये आदेश है, कथा को प्रोफेशन नहीं बनाना, अपने कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए कथा करनी। जो धन उपार्जन के लिए कथा करते हैं, शास्त्रों ने बताया है, उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए। शास्त्र कह रहा है, भागवत महापुराण कह रहा है। जैसे आप देखो कि दूध जो है उसकी तुलना अमृत से की है। अगर उसी दूध में सांप मुंह डाल देता है तो वो दूध जहर बन जाता है। तो ऐसा जो व्यवसायी है, जो प्रोफेशनल है, जिसने कथा को अपना व्यवसाय बनाया पेट पालने का, अरे भगवान जंगल में हाथियों के पेट पाल रहे हैं। अफ्रीका के जंगल में गुरु महाराज कहते थे लाखों नहीं करोड़ों हाथी हैं, कोई भूखा मरता है? सबके पेट पलते हैं। तो क्या भगवान हमारा पेट नहीं पालेंगे? नहीं, एक कथा जो है ना, ये आत्म कल्याण के लिए है। चाहे वो भागवत की कथा है, चाहे भगवत गीता की कथा है, चाहे किसी वेद पुराण की कथा है, ये सब आत्म कल्याण के लिए है। ये कथाएं पेट पालने के लिए नहीं है। पेट तो पलेगा ही पलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें पेट पालने के लिए कथा नहीं करनी, हमें कथा जो है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, लोगों की प्रसन्नता के लिए कथा करनी है। यह संदेश है। तो हम जो आपसे कह रहे हैं, कुछ गुरु कृपा से, गौरांग कृपा से, कृष्ण कृपा से कुछ हमने अनुभव किया, सारे जीवन का अनुभव है। तो इससे आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सब सुनने वाले, देखने वाले अनुभव करें और आप सबकी आध्यात्मिक वृद्धि हो, आप सबकी भक्ति वृद्धि हो। हम ये चाहते हैं कि इस भारतवर्ष में जो भगवान कृष्ण का, भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का देश है, जो हमारे गुरु महाराज का देश है, जो ऋषि मुनियों का देश है, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि यहाँ प्रकट हुए, बड़े बड़े भक्त प्रकट हुए हैं। अब महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, अब कहीं भी ले लो, उत्तर भारत ले लो, मध्य भारत ले लो,
हर जगह संत महात्मा प्रकट हुए हैं। ये भारत भूमि बड़ी महान है। तो यहां हम रहने वाले लोगों का कृष्ण के चरणों में अनुराग हो। आज हम लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? कृष्ण के चरणों से हमारा प्रेम घट रहा है और मोह माया से। अब कृष्ण के चरणों में प्रेम क्यों घट रहा है? क्योंकि मोह माया में विषय वासनाओं से हमारा प्रेम बढ़ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि यहां पर जो बताया है कि हमारी रुचि भक्ति में नहीं होती, दृढ़ निश्चय भक्ति के प्रति नहीं होता। अच्छा, भक्ति जब नहीं करेंगे तो शुद्धि नहीं होगी। अगर शुद्धि नहीं होगी तो हम भक्ति इस आध्यात्मिक पथ में आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो कृष्ण का प्रेम नहीं मिलेगा। अगर कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा तो कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। अंग्रेजी में बड़ा अच्छा कहा है, इफ देयर इज नो डिवोशन देन देयर इज नो इमोशन, देयर इज नो इमोशन, नो ओनली कमोशन एंड नो प्रमोशन टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। अगर भक्ति नहीं है तो भाव नहीं है, अगर भाव नहीं है तो सब परेशानी है। आज हम लोगों के भाव खत्म होने के कारण ना हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे को मारना चाहते हैं। भाव की कमी है। भक्ति के द्वारा कृष्ण कृपा से जब हमारा भाव अच्छा हो जाएगा ना, हम अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर ने, अनेकों भक्तों ने अपने शत्रुओं का भी बुरा नहीं चाहा। बोले नहीं, इन पर भी कृपा करो प्रभु, इन्हें क्षमा कर दो, ये जो गलत काम कर रहे हैं ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये हरिदास ठाकुर जी ने कहा, यही प्रहलाद महाराज ने कहा। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हमें भक्ति करनी है। भक्ति से ही हमारा मलिन मन शुद्ध होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखो, ये संसार हमारा घर नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना सभी को पड़ेगा। एक बड़ा अच्छा दोहा कहा है कि आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे हैं जात जंजीर। जो आया उसको जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा रंक फकीर कोई भी है। लेकिन भगवान का भक्त जो है वो सिंहासन पर चढ़ के जाता है, यानी कि भगवान का भक्त, भगवान के दूत उसको बड़े प्रेम से वैकुंठ लोक में ले जाते हैं। और जो पापात्मा है, जो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरा पड़ा है, जो जीवन काल में केवल पाप करता रहा, उसे यमदूत जंजीरों में बांध के ले जाते हैं। उस जंजीरों में जकड़ा हुआ जाता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। संदेश ये है कि जंजीरों में जकड़ा हुआ कोई ना जाए और हम लोग जो हैं सिंहासन पर यानी कि विमान पर बैठ करके अपने घर को वापस लौटें। हमारा घर भगवान का धाम, गौलोक धाम, वैकुंठ लोक, वैकुंठ लोक जो बिना किसी कष्ट के है। तो इस श्लोक का सार यही है जो अपने मन में विषय विकारों में भोग विलास में फंसे हुए हैं, वो लोग कभी भी भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति के प्रति उनका दृढ़ निश्चय नहीं होता, तो वो आगे नहीं बढ़ते आध्यात्मिक पथ पर, कृष्ण का सिमरन वो नहीं कर सकते और वह अधोपतन को प्राप्त होते हैं। तो हम में से कोई भी अधोपतन को प्राप्त ना हो, फिर भी भाग्यशाली आत्माएं बच पाएंगी। कुछ भी आत्माएं बच गई तो ये संसार बच जाएगा, अगर कोई भी आत्मा नहीं बची तो गति खराब होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.